नया टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज। ठीक है। ऑर्डर ऑफ ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज मींस जो हमारे सरफेस के अंदर इरेगुलरिटीज आ रही है, अलग अलग टाइप्स की इरेगुलर। इतनी आवाज क्यों कर रहे हो तुम? जो अलग अलग टाइप्स की क्या है इरेगुलरिटीज आ रही है मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। जो इरेगुलरिटीज आ रही है सरफेस के अंदर, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आ रही है, कहीं पे ज़्यादा आ रही है या कहीं कम आ रही है। किसी की वजह से जो इरेगुलरिटीज आ रही है, टूल की कटिंग की वजह से आ रही है। हेलो। जो इरेगुलरिटीज आ रही है हमारी, वो टूल की कटिंग की वजह से आती है, कभी कभी फीड रेट की वजह से आती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वजह से हमारी जो इरेगुलरिटीज आ रही है, तो उनके बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, अलग अलग ऑर्डर में क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल और इरेगुलरिटी जो है हमारी, वो क्या है, 4 टाइप्स की होती है। ठीक है। फर्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है हमारी, दीज आर द इरेगुलरिटीज which are caused due to inaccurate machining tool and due to deformation of workpiece under the action of cutting forces। जो फर्स्ट ऑर्डर की इरेगुलर, जो फर्स्ट, आवाज थोड़ी कम कर लो। जो फर्स्ट ऑर्डर की इरेगुलरिटीज है हमारी, वो किसकी वजह से आती है हमारी, जब हमारा जो मशीन का टूल है वो इनएक्यूरेट हो, मतलब सही से काम ना कर रहा हो, तो इसकी वजह से जो इरेगुलरिटीज आएगी, जिसकी वजह से हमारी जो सरफेस की फिनिशिंग है वो सही से ना आएगी। तो वो आती है किसके अंदर, फर्स्ट ऑर्डर की वजह से। सेकंड वन थिंग, जो हमारी कटिंग फोर्सेज है, किसी भी हम टूल से किसी भी वर्क पीस के जब ऊपर फोर्सेज लगाएंगे। यार इतनी आवाज क्यों कर रहे हो तुम? जो हम किसी टूल से फोर्स लगाएंगे किसी वर्क पीस के ऊपर कट करने के लिए, तो उसकी वजह से हमारे जो, उसकी वजह से जो वर्क पीस के अंदर डिफॉर्मेशन आएगा। ठीक है। उस डिफॉर्मेशन को, किसके अंदर आएगा वो डिफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑर्डर की वजह से। पहला है मशीन की टूल की। इतनी आवाज क्यों कर रहे हो तुम? कौन सा आवाज कर रहा है इतनी? हेलो। तो दीपक को कह दे बाहर चला जाओ। जहां भी हो ना, तुम ऐसी जगह बैठा करो जहां शांति से होकर पढ़ लो तुम। ऐसी जगह। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग हो रही, तुम्हारी आवाज इतनी आ रही, कुछ ही नहीं पता लग रहा। सेकंड, सेकंड हमारी सेकंड ऑर्डर। हेलो। जिसकी भी इतनी आवाज आ रही है ना, प्लीज वो बाहर चले जाए, क्योंकि और को भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है। हाँ बस सुन लो, म्यूट कर लो तुम अपनी आवाज। इतनी आवाज आ रही, कुछ नहीं पता लग रहा। ठीक है। उसके बाद है सेकंड ऑर्डर। हम्म। उमेर, उमेर, जो आवाज आ रही है ना तुम्हारी आ रही, इसलिए आवाज बंद कर लो अपनी। ठीक है। हाँ तुम्हारे वहीं से आ रही है, जो भी लिख रहा है ना इसकी स्क्रीन पे, स्क्रीन पे जो भी लिख रहा है, एक तो मिस बिहेवियर करा करो पढ़ाते के टाइम। जोन सा भी सब कुछ लिख रहा है ना, तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा कल से अगर ये करोगे तुम। ठीक है। तो इसे लिखना बंद कर दो ये फालतू की चीजें। उसके बाद है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर क्या होता है हमारा, दीज आर द इरेगुलरिटीज विच आर कॉज ड्यू टू एनी टाइप ऑफ वाइब्रेशन। तो जो सेकंड ऑर्डर का इरेगुलरिटीज आती है, वो आती है हमारी जब हमारी मशीन। हेलो। वालेकुम सलाम। चुप होके बैठ जाओ थोड़ी देर अगर पढ़ना है तुम्हें। कितना डिस्टर्ब कर रहे हो तुम क्लास को? ठीक है, अच्छा। हेलो। ठीक है, अब ये आवाज किसी का नहीं चाहिए। उसके बाद है सेकंड ऑर्डर।
एक मिनट। हेलो साउथ। हाँ ठीक है, अब मैं, हाँ बस ठीक है, अब सही है। तो दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड ऑर्डर से। तो सेकंड है हमारा, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर क्या होता है? दीज आर द इरेगुलरिटीज विच आर कॉज ड्यू टू एनी टाइप ऑफ वाइब्रेशन। जब हमारी किसी भी मशीन का हम मैन्युफैक्चर करते हैं कोई भी कंपोनेंट से, ठीक है, तो उस मशीन के अंदर वाइब्रेशन हो सकती है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से जो भी हमारी इरेगुलरिटीज आएगी किसके अंदर? सरफेस, जो हम सरफेस बना रहे हैं, ठीक है, कोई कंपोनेंट हम तैयार कर रहे हैं, उस कंपोनेंट के बनाते टाइम हमारे क्या है, मशीन के अंदर वाइब्रेशन हो रही। तो वाइब्रेशन की वजह से जो इरेगुलरिटीज उसके अंदर आ चुकी है सरफेस के अंदर, मशीन के अंदर वाइब्रेशन जनरेट होगी जब वो स्टार्ट चलेगी। जब वाइब्रेशन की वजह से उस सरफेस के ऊपर जिस पे हम काम कर रहे हैं वर्क पीस पे, तो उसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज आ जाती है, कुछ रफनेस आ जाती है, हाँ डिफेक्ट्स आ गए, इरेगुलरिटीज, ठीक है। तो उस इरेगुलरिटीज को हम किसके अंदर रखेंगे? सेकंड ऑर्डर की वजह से, सेकंड ऑर्डर के, ठीक है। अगर हमारी वाइब्रेशन की वजह से आई, ठीक है, अगर हमारी आई किसकी वजह से? मशीन के टूल की वजह से, ठीक है, जो तो आती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर की वजह से। बात समझ आई? जो फर्स्ट ऑर्डर था, ये था फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है कि इरेगुलरिटीज विच आर ड्यू टू कॉज इनएक्यूरेट मशीन टूल। अगर हमारा मशीन का टूल जो है इनएक्यूरेट हो, ठीक है, ड्यू टू, और हाँ उसकी वजह से जो इरेगुलरिटीज आ रही, तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर रखते हैं हम। एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वर्क पीस अंडर द एक्शन ऑफ कटिंग फोर्सेस। जब हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कटिंग करते वक्त हम क्या कुछ फोर्स लगाएंगे वर्क पीस के ऊपर। जो फोर्स हम लगा रहे हैं वर्क पीस के ऊपर, तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आ रहा है किसके अंदर? वर्क पीस के अंदर। तो उस वर्क पीस के अंदर जब डिफॉर्मेशन आएगा तो वो क्या है? इरेगुलरिटीज आएगी उसके अंदर से। तो उसे किसके अंदर रखेंगे हम? उसे भी फर्स्ट ऑर्डर की रखेंगे अंदर, ठीक है। उसके बाद करते हैं सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में क्या करते हैं हम? दीज आर द इरेगुलरिटीज विच आर कॉज ड्यू टू एनी टाइप ऑफ वाइब्रेशन। जब हम वाइब्रेशन, किसी भी टाइप की वाइब्रेशन हो सकती है, ठीक है, तो जब वाइब्रेशन की वजह से कोई इरेगुलरिटीज आ रही है हमारी किसके अंदर? किसी सरफेस के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हाँ जो वर्क पीस, हाँ जिसके जो वर्क पीस पे काम कर रहे हैं, तो उस वर्क पीस के सरफेस पे जो इरेगुलरिटीज आ रही है किसकी वजह से? वाइब्रेशन की वजह से, तो उसे हम सेकंड ऑर्डर के अंदर रखते हैं। उसके बाद है थर्ड। यह है थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर में हम क्या करते हैं? एक मिनट। These are the irregularities which are caused due to characteristic of machining process itself. Means जो उसकी मशीन की प्रोसेस करने की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। मशीन, जब हम मशीनिंग प्रोसेस करेंगे तो कुछ मशीनिंग की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो कुछ डिफेक्ट आ रहे हैं, इरेगुलरिटीज आ रही है, ठीक है, तो वो किसके अंदर रखते हैं हम? थर्ड ऑर्डर के अंदर। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, अगर हम फीड कर रहे हैं मार्क्स ऑफ द कटिंग टूल पे, ठीक है, जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कट करना है हमें, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को जिसे हम कट कर रहे हैं, तो उस पर हम कुछ क्या लगाते हैं मार्किंग करने के लिए, कि हमें कितना ऑब्जेक्ट फीड करना है। सपोज करा एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमें मार्किंग करनी है कितनी, 2 mm यहाँ तक, तो इस पे हमने मार्किंग करी किसी ऑब्जेक्ट पे, तो इस मार्किंग करेंगे तो उसकी वजह से जो हमारी क्या आई? इरेगुलरिटीज, तो उसे भी हम कहाँ रखते हैं? थर्ड ऑर्डर के अंदर, ठीक है। उसके बाद है हमारा फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर में क्या करते हैं हम? दीज आर द इरेगुलरिटीज विच आर ड्यू टू कॉज ऑफ रप्चर ऑफ द मटीरियल ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ चिप। मीन्स तुम्हें पता है जब हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं या टर्निंग ऑपरेशन करते हैं कोई भी, ठीक है, तो उसके अंदर से जब लेथ मशीन पे तुमने देखा होगा, जब हम टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर चिप की फॉर्म में जो है मटेरियल रिमूव होता है, बाहर निकलता है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ना जिसे हम रिमूव करते हैं, तो चिप की फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब चिप की फॉर्म में हम बाहर निकल रहा है वो मटेरियल, तो उसकी वजह से क्या है, जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं
तो उस फिनिशिंग ऑब्जेक्ट पे वो जो चिप होती है वो क्या करती है, स्क्रैचेस डाल देती है कुछ, जब जैसे रिमूव होती है ना तो स्क्रैचेस डाल देती है, कुछ रप्चर आ जाता है उसके ऊपर। ठीक है, जब उससे ऑब्जेक्ट से वो रिमूव होगी ना, सेपरेट होगी, तो सेपरेट होने के टाइम वो क्या होती है, उस पर ऑब्जेक्ट पे स्क्रैचेस डाल देगी जो चिप होती है। तो उसकी वजह से जो इरेगुलरिटीज आई वो किसके अंदर रखते हैं हम, फोर्थ ऑर्डर के अंदर। ठीक है, हाँ, तो चार टाइप्स की हमारी क्या होती है, ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज होती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर। तो इन्हें हम अकॉर्डिंग टू इरेगुलरिटीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो इरेगुलरिटीज हुई उसकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इन्हें अलग अलग ऑर्डर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट है नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी टेक्सचर एंड सेकेंडरी टेक्सचर। क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारा प्राइमरी टेक्सचर क्या होता है और सेकेंडरी टेक्सचर क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जो प्राइमरी टेक्सचर टेक्सचर बोलते हैं जो सरफेस है हमारा, ठीक है, हाँ, उसे टेक्स्ट करने के लिए नहीं, जो सरफेस होता है ना हमारे, तो उसके अंदर सरफेस के अंदर कुछ रेगुलरिटीज होती है। वो कैसा सरफेस है, रेगुलर सरफेस है या इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, उनके बीच में कैसी स्पेस हो रही, उसे बोलते हैं हम सरफेस का टेक्सचर। अभी लिखा हुआ है देखो डेफिनेशन नीचे, ये देखो, द रेगुलर और इरेगुलर सरफेस स्पेसिंग विच टेंड टू फॉर्म ए पैटर्न। जो हमारा किसी भी सरफेस के ऊपर किसी रेगुलर फॉर्म में या इरेगुलर फॉर्म में सरफेस के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है, क्या बना हुआ, पैटर्न, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, सरफेस टेक्सचर। सपोज करा ये क्या है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे क्या है, कुछ पैटर्न बने हुए हैं, किस टाइप के, ऐसे भी हो सकती है इसके ऊपर लाइन, ठीक है, इस टाइप में भी लाइन हो सकती है इसके ऊपर, और इस टाइप में भी लाइन हो सकती है। ठीक है, जो तुमने देखा होगा कि टेक्सचर बोलते हैं एक तरह से रेशो को, रेशे रेशे होता है ना, जैसे वुड होता है, वुड के अंदर अलग अलग टाइप के रेशे होते हैं, हाँ, तो उन्हें भी टेक्सचर बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो वो रेगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं और इरेगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, या रेगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, इरेगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। स्पेस टेंड टू फॉर्म ए पैटर्न, जो पैटर्न बनाते हैं ऑन द किस पे, सरफेस के ऊपर, उसे बोलते हैं हम सरफेस टेक्सचर। ठीक है, उसके बाद है सरफेस टेक्सचर में बी डिफाइंड एज अ कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ सरफेस ड्यू टू स्मॉल वेरिएशन फ्रॉम इट्स जनरल ज्योमेट्रिकल फॉर्म एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल। जो सरफेस टेक्सचर होता है, ठीक है, उस, तो किसे डिफाइन करता है, उसकी क्वालिटी को, सरफेस की जो है क्वालिटी कैसी है उसे क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, जो सरफेस की क्वालिटी है ना हमारी, उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ड्यू टू स्मॉल, हाँ, हाँ, तो ड्यू टू स्मॉल वेरिएशन फ्रॉम जनरल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल पे बेसिस पे हम, ठीक है, तो वो क्या करता है, डिफाइन, सरफेस टेक्सचर डिफाइन करता है उसे, कि वो कितना उसकी क्वालिटी कैसी है, ज्यादा रफ है या कम रफ है। ठीक है, उसके बाद जो है, द टेक्सचर ऑफ द सरफेस मे बी रेगुलर और इरेगुलर इन कैरेक्टर एंड मे लाइन पर्टिकुलर और मे बी नॉन पर्टिकुलर। जो हमारा सरफेस टेक्सचर वो है क्या, रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म के में हो सकता है, और वो क्या कैसे लाइन पर्टिकुलर और मे बी नॉन पर्टिकुलर, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी हो सकता है और एक नॉन पर्टिकुलर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है एलिमेंट ऑफ सरफेस टेक्सचर। तो बेसिकली थ्री टाइप के टेक्सचर होते हैं वैसे तो इसके, टेक्सचर और ले। हेलो, तो कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी टेक्सचर, सेकेंडरी टेक्सचर और ले। ठीक है, हाँ, हाँ, तो प्राइमरी टेक्सचर बोलते हैं हम रफनेस को, रफनेस, अगर प्राइमरी टेक्सचर भी बोलते हैं और रफनेस भी बोलते हैं, एक नाम है उसका सेकंड। ठीक है,
और जो सेकेंडरी टेक्सचर होता है उसे क्या बोलते हैं, वेवीनेस भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी टेक्सचर भी बोल सकते हैं। और थर्ड वन क्या है हमारा, ले। ठीक है, तो बेसिकली जो प्राइमरी टेक्सचर होता है वो क्या होता है हमारा, एक मिनट, जो प्राइमरी टेक्सचर होता है तो वो क्या होता है, स्मॉल जो वेवलेंथ, ये हमने सपोज किया एक वेव बनाई मैंने, जैसे दिखा रखी है ना ऊपर। हाँ, तो ये मैंने अगर एक वेव बनाई फॉर्म में ऐसे, तो ये वेव जो है किसी सरफेस के ऊपर ऐसे इरेगुलरिटीज आ रही, सपोज किया कि कहीं पे उसकी हाइट इतनी है इरेगुलरिटीज की, कहीं पे इतनी है और कहीं पे इतनी हो गई। तो ये क्या है, इरेगुलरिटीज फॉर्म बना दी मैंने, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। ये सरफेस अगर, ठीक है, तो ये जो प्राइमरी टेक्सचर क्या होगा, प्राइमरी टेक्सचर होगा कि किस ऊपर जो ये इरेगुलरिटीज बनाई, ये वाली, तो ये होती है प्राइमरी टेक्सचर। ठीक है, ये लिखा हुआ कि द सरफेस इरेगुलरिटी, जो सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज है किसमें, ऑफ स्मॉल वेवलेंथ, एक स्मॉल वेवलेंथ के बीच में, उसे कहेंगे और कॉल्ड प्राइमरी टेक्सचर, और उसे क्या बोलेंगे, रफनेस। सरफेस इरेगुलरिटीज स्मॉल वेवलेंथ, अगर हम स्मॉल वेवलेंथ में लेंगे तो प्राइमरी टेक्सचर बोलते हैं उसे। ठीक है, और उसे ही रफनेस बोलते हैं। Thus, the roughness refer to relatively finely space microgeometrical surface irregularities। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को हमने फिनिश किया, पहले वर्क पीस लिया, उसे सरफेस फिनिश किया हमने उसका, ठीक है, ग्राइंडिंग से या किसी बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं ना, ग्राइंडिंग हो सकता है, होनिंग हो सकता है, तो हमने ग्राइंडिंग किया उस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क पीस के, तो ग्राइंडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके माइक्रोस्कोप से उसके सरफेस को चेक करेंगे कि उसका सरफेस का टेक्सचर कैसा है। ठीक है, समझ गए, हेलो, हेलो, हाँ तो हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही साउल, ठीक है, तो हमारे जो है जो प्राइमरी टेक्सचर होगा उसमें क्या करेंगे हम, जब किसी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप से देखेंगे हम, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, माइक्रो लेवल पे चेक करते हैं, प्राइमरी टेक्सचर के अंदर किस पे करते हैं, माइक्रो लेवल पे। ठीक है, तो इसे माइक्रो लेवल पे टेक्स चेक करते हैं, ज्योमेट्रिकल जो होती है उसकी फॉर्म कैसी है, तो उसे बोलते हैं हम प्राइमरी टेक्सचर। द प्राइमरी टेक्सचर इरेगुलरिटीज आर कॉज ड्यू टू डायरेक्ट कॉशन, इसकी वजह से आ सकती है वो, जब हम किसी भी उस पर कटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आ सकती है वो प्राइमरी टेक्सचर। जिससे फीड रेट कैसा है उसका, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को हम कितना फीड करा रहे हैं, 2 mm, 1 mm, 3 mm, तो उसकी वजह से जो हमारी इरेगुलरिटीज आएगी, तो वो प्राइमरी टेक्सचर होती है। शेप ऑफ टूल, हमारा जो टूल है वो किस शेप का है, उसकी वजह से जो वो आएगी, वही प्राइमरी टेक्सचर के अंदर रहती है। तो प्राइमरी टेक्सचर बेसिकली किस पे लेवल पे देखते हैं हम, माइक्रो लेवल पे। ये कोई मैंने एक वेव बनाई, ठीक है, हेलो, जो मैंने एक वेव बनाई, तो ये बनाई मैंने माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, इसमें देखता हूँ माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर किसमें, प्राइमरी टेक्सचर में। और ये बनाई मैंने एक माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, ठीक है, तो इसमें बारीक बारीक ये बना रखे बहुत सारे ऐसे, ये भी क्या है, इरेगुलरिटीज है, इरेगुलरिटीज है ना इसके अंदर बहुत सारी। ठीक है, पर सेकेंडरी टेक्सचर में क्या है, मैं ये जो स्मॉल इरेगुलर वाली मेरी स्मॉल वेवलेंथ है, उन्हें ना लेके क्या करूंगा, मैं पूरे को देखता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी वेवलेंथ में इरेगुलरिटीज आ रही, कहने का मतलब ये है, जो ये बारीक बारीक ऐसे इरेगुलरिटीज आ रही, ठीक है, ऐसे, ये ना लेके मैं कहाँ से कहाँ तक लेता हूँ उसके अंदर, किसके, सेकेंडरी टेक्सचर के, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो पूरी क्या ही इरेगुलरिटीज, ये देखता हूँ मैं। और ये कैसे बनी, एक वेव की फॉर्म में बनी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं,
वेवीनेस भी बोलते हैं सेकेंडरी टेक्सचर को। ये क्या बन गई, एक वेव की फॉर्म में बन गई ना, ये देखो एक वेव बन गई ना ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक एक वेव की फॉर्म में बन गई। पर इसके अंदर इरेगुलरिटीज तो इसमें के अंदर भी थी ना बहुत सारी, ये बना रखी थी नीचे, ये इरेगुलरिटीज तो ये भी बहुत थी। तो ये किस में देखते हैं हम, प्राइमरी वाली में तो इरेगुलरिटीज स्मॉल लेवल पे भी देखते हैं ऐसे, एक पूरे को देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने में कितनी हुई। पर सेकेंडरी वाले में क्या है, पूरे एक वेव को देखते हैं, ठीक है, लार्ज वेवलेंथ देखते हैं, स्मॉल उस पे नहीं देखते हैं, ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो ये है जो प्राइमरी टेक्सचर होता है वो क्या होता है, माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर देखते हैं उसके अंदर, और सेकेंडरी टेक्सचर के अंदर देखते हैं हम मैक्रो, जो बारीक बारीक हमारा एरर आ रहा है ना ये वाला, ये सेकेंडरी टेक्सचर के अंदर हम देखते नहीं, सिर्फ क्या देखते हैं, पूरा एक वेव को देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर जो हमारा क्या आया इरेगुलरिटीज आई, ठीक है। पर प्राइमरी वाले में क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक की देखते हैं मैक्रो ज्योमेट्रिकल, और प्राइमरी टेक्सचर के अंदर देखते हैं माइक्रो ज्योमेट्रिकल। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी ज्योमेट्रिकल, एक बार सेकेंडरी ज्योमेट्रिकल देख लो क्या है। These are the irregularity which are comparatively large wavelength of periodic character। तो इसके अंदर लार्ज वेवलेंथ होती है इन कंपैरिजन किसके, प्राइमरी टेक्सचर के अंदर। प्राइमरी में स्मॉल देखते हैं, इसमें लार्ज देखते हैं, ठीक है। एंड आर आल्सो नोन एज वेविनेस, उसे क्या बोलते हैं हम, वेविनेस भी बोलते हैं, ठीक है। वेविनेस may be defined as the space irregularities which are great spacing। जो हमारी वेविनेस होती है उसके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो क्या होती है, ग्रेट स्पेस होती है, ज्यादा स्पेस होती है। एंड अकर इन द फॉर्म ऑफ वेव, किसकी फॉर्म में होती है वो, एक वेव की फॉर्म में होती है ऐसे, ठीक है। दीज आर आल्सो कॉल्ड मैक्रो जियोमेट्रिकल एरर, उसे मैक्रो जियोमेट्रिकल एरर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेविनेस इज कॉज ड्यू टू इनएक्यूरेसी ऑफ गाइड। तो वेविनेस जो है या सेकेंडरी टेक्सचर जो है किसकी वजह से आता है हमारा, अगर हम सही से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या नहीं कर रहे, उसे गाइड नहीं कर रहे, उसके अंदर इनएक्यूरेसी सही एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हम गाइड करते हैं ना उसे ऑब्जेक्ट को, पहले फिक्स करते हैं कहीं पे तब कटिंग करते हैं, ठीक है। तो उसे हमने सही से क्या नहीं किया, गाइड नहीं किया, इनएक्यूरेसी थी उसके अंदर, तो उसकी वजह से जो हमारी क्या आएगी इरेगुलरिटीज, उसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी टेक्सचर या वेविनेस, ठीक है। या मिस अलाइनमेंट ऑफ सेंटर्स, जब हाँ मिस अलाइनमेंट हो रहा है उसके अंदर, अलाइनमेंट सही नहीं है उसका सेंटर्स का, तो जो वो आती है हमारी इरेगुलरिटीज वो भी सेकेंडरी टेक्सचर के अंदर, ठीक है। प्राइमरी टेक्सचर और सेकेंडरी टेक्सचर समझ आ गया। प्राइमरी टेक्सचर देखते हैं माइक्रो लेवल पे, स्मॉल उसमें देखते हैं वेवलेंथ, और सेकेंडरी टेक्सचर में देखते हैं हम क्या, मैक्रो लेवल पे, ठीक है। उसके अंदर क्या देखते हैं हम, ग्रेटर स्पेस होती है उनके बीच में, सिर्फ वेव फॉर्म जो होती है उसे बोलते हैं हम वेवलेंथ, समझ आ गई। ठीक है, हेलो, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है।